नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स, कॉरेस्पोंडेंट टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा रामजी जयमल से, जो दड़बी गांव के रहने वाले हैं, जिला सिरसा में। उन्होंने पेड़ पौधे लगाने क्या शुरू किए कि गांव ने उनका विरोध शुरू कर दिया, और विरोध इतना कि उनका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1.5 करोड़ पेड़ पौधों को वो बांटने लगे और अब सबके चहेते बन गए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है। स्वागत है आप। सबसे पहले तो हम आपको इस बात की मुबारकबाद देते हैं आपके काम के लिए। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने 1.5 करोड़ जो पौधे हैं वो बांट दिए हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? कैसे आपने ये काम शुरुआत की? मेरे गांव में स्कूल के बिल्कुल सामने गंदगी डालने की एक जगह है। एनिमल डंपिंग पैलेस नहीं है मेरे गांव में। तो गांव के छोटे जो पशु हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, इस तरह के पशु जब मरते थे तो स्कूल के बाहर उनको डंप कर दिया जाता था। उससे बदबू स्कूल में आती थी, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। तो उसको हटाने के लिए, उस गंदगी को हटाने के लिए, उस बदबू को हटाने के लिए मैंने शुरू में फूल लगाए। और जैसे ही मैं उसमें कामयाब हुआ तो वो एक बहुत बड़ा आइडिया बन गया और वो पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। तो लेकिन आपका विरोध क्यों हुआ? आपका बहिष्कार कर दिया गया गांव वालों ने? क्या लोगों को ये काम आपका पसंद नहीं था? किस बात पे ऐतराज था? केवल लोगों का अपना लालच जो है वही मेरे विरोध का कारण था, क्योंकि वहाँ लोग अपना गंदगी, बनछटी, गोबर वो डालते थे। केवल अपने लालच की वजह से वो लोगों का एक ग्रुप बन गया बहुत बड़ा, और उन लोगों ने मेरा बहिष्कार कर दिया। तो किस तरह का बहिष्कार हुआ? आपने सरपंच को कहा, आपने प्रशासन को कहा, कहीं से आपको मदद मिली? प्रशासन ने मेरी मदद की। सामाजिक तौर पे मैं बिल्कुल बहिष्कृत था। गांव में कोई भी आदमी, क्षेत्र का कोई भी आदमी मेरी राम रमी नहीं लेता था। अगर मैं किसी को जय हिंद बुलाता था तो कोई बोलता नहीं था। बहुत बुरे क्षण थे मेरे, वो समय बहुत बुरा था मेरा जीवन का सबसे बुरा काल था वो। कोई 2-3 महीने तक किसी भी आदमी का आपको राम राम तक ना करना, किसी ने ना बुलाना, इंक्लूडिंग मेरे अपने सगे भाई भी ऐसा महसूस करते थे जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैं लंबे समय से सोशल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा विरोध कभी नहीं सहन किया। और उसके जितना विरोध हुआ, मेरे ख्याल में रिजल्ट्स प्रेम के भी वैसे ही आए। जैसे ही कामयाबी मिली तो रिजल्ट्स भी प्रेम के उतने ही ज़्यादा, उतने ही। लेकिन आपका तो संयुक्त परिवार है, कई पीढ़ियां आप बताते हैं कि जो से संयुक्त परिवार आपका रह रहा है, एक साथ खाना खाते हैं। जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो उसका इस तरह से विरोध, ये इस पर आप थोड़ा सा हमें बताइए कि क्यों उन्होंने विरोध किया? क्या गांव का डर, सामाजिक बहिष्कार, क्या नहीं लोग चाहते थे कि साफ सफाई हो, या एक जिस तरह से अमूमन देखा जाता है कि जो गांव की शामलात जमीन होती है उस पर भी अवैध कब्जे होते हैं, इस तरह की लगातार गांव में दिक्कतें आती, क्या वो आपके साथ कोई परेशानी थी? शामलात की जमीन का ही सब झगड़ा था कि जो पंचायती जमीन है या जो सरकारी जमीन है। मेरे गांव के हॉस्पिटल के अंदर भी गोबर के ढेर हैं। मेरे गांव के स्कूल के अंदर भी पशु बनते हैं। मेरे गांव की पीएचसी की चारों तरफ, दीवार के चारों तरफ लोग लकड़ियां डालते हैं। स्कूल के बाहर लोग मृत पशु डालते हैं। उसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि जो समाज का नुकसान होता है, स्कूल के बाहर मृत पशु डला है, उसकी बदबू स्कूल में जा रही है। अगर बच्चा एक दिन नहीं पढ़ेगा तो 7 दिन तक संभलता नहीं है, लेकिन अगर एक बार कुत्ता डाल दिया गया तो 7 दिन बदबू स्कूल के अंदर जाती है। तो वो जो नुकसान था वो मैं नहीं सहन कर पा रहा था। बाकी सारा समाज उसको अडॉप्ट कर रहा, समाज उसको मान रहा था कि कोई बात नहीं, साझी जमीन है, कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन मेरे को ये बात नहीं जच रही थी कि मेरे गांव का भावी, जो मेरे गांव का भविष्य है, वही खत्म हो जाए, मेरा स्कूल ही बंद हो जाए, मेरी पीएचसी के अंदर कोई दवाई लेने ना आए। तो मैं उसके लिए जुट गया। और मेरा परिवार आम परिवार है, वो वही सोचता है जो समाज सोचता है। और समाज की जो सोच थी वो ये थी कि जो जमीन साझी है वो सबकी है और उसको हम अपने तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, वो हमारी है। लेकिन आपने उस साजली जमीन पर, उस जमीन का आपने जिस तरह से पेड़ पौधे लगाए, उसके बाद फूल बांटे, ये आपने जो 1.5 करोड़ जो है पेड़ पौधों की बात कही है, बताया जाता है कि आप सुबह 2 बजे उठ जाते थे बांटने के, तो ये कैसे जुनून आप में पैदा हुआ? जब वो एरिया एकदम से बदला, एकदम से गंदगी के ढेर, मरे हुए कुत्तों की हड्डियां, पशुओं की हड्डियां, और वहां पे एकदम से डबल डेलिया खिल रहा है, वहां से एकदम से फूल खिल रहे हैं और दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। मैंने देखा है, सरदार भगत सिंह का भांजा मेरे शहर में एक बार आया। मैं उस जो ऑडियंस का जो समूह था उसमें बैठा था और मैं सोच रहा था कि मैं किसी तरह से इस आदमी को छू लूं।
वहां से जो सूत्रधार था, जब उसने अनाउंस किया कि उनको शॉल ओढ़ाने के लिए पब्लिक में बैठा डॉक्टर रामजी जयमल आएगा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जिसको छूना चाह रहा था उन्होंने मेरे को गले से लगाया और मेरे उस आइडिया के बारे में उन्होंने बताया कि ये आइडिया मैंने अडॉप्ट कर लिया है, उसको दुनिया ने अडॉप्ट किया। और मैं समझ रहा था कि समाज को उसकी जरूरत है। हमारे यहाँ फूलों की पौध कहीं नहीं मिलती, सीजनल फ्लावर आपको कहीं नहीं मिलते। अगर नहीं मिलेंगे, कोई बच्चा कुछ करना चाह रहा है मेरी तरह अपने गांव में, मैं शायद संयुक्त परिवार की वजह से उसको कर पाया। उस पर खर्च है, आप सीजनल पौध खरीदेंगे, 10,000 20,000 पौधा आप खरीदेंगे तो उसके लिए आपको कम से कम भी तो 3-4 रुपए का पर प्लांट खर्चा चाहिए। एक बच्चा 80,000 रुपए नहीं निकाल सकता। तो इसलिए मैंने उसको शुरू किया कि जो मेरे साथ घटित हुआ कम से कम किसी और के साथ ना हो। मैं उन लोगों का सहयोग भी करता हूं, उन लोगों को फूल पौधे भी देता हूं, सरकार को भी देता हूं। सरकारी स्कूल्स के लिए कहीं पौधे नहीं है, जेल्स के लिए नहीं है, पैसा नहीं है हमारी गवर्नमेंट दे पाती तो हम उसको दे रहे हैं, हमारा बहुत खर्च उस पर नहीं है। नहीं, लेकिन आपने कहा कि सरकार तो बड़ा जो वनों की बात करती है और करोड़ों रुपए के जो पेड़ पौधे हैं वो बांटने का दावा करती हैं, तस्वीरें खींची जाती हैं, उसके बावजूद भी सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार देती नहीं। तो ये क्या आप इसको लेकर कैसे कहेंगे? मैं इस पे, क्योंकि मेरा इतना बड़ा दिमाग नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ मेरे को पता है कि मान लीजिए मैंने 1.5 करोड़ पौधा बांटा है तो उसमें से 90% ने सर्वाइव किया है। लास्ट ईयर हमने 20 लाख क्रॉस किया था, हमने उसको चेक करते हैं हम लोग जाते हैं जहां शमशान घाट, गांव के अंदर केवल आज एक ही पार्क है और वो शमशान घाट है, जो सबसे डरावनी जगह होती थी गांव की। गांव में और कोई पार्क नहीं होता, लेकिन आज अगर आप सिरसा के आसपास के क्षेत्रों में, फतेहाबाद में, हिसार में, आगे भी अगर आप देखते हैं, नजर मारते हैं तो आपको शमशान घाट के अंदर फूल खिले हुए दिखते हैं, शमशान घाट के अंदर पेड़ लगे हुए दिखते हैं। हम लोग जो पेड़ बांटते हैं वो सरवाइव करता है। सरकार का इतना बड़ा सिस्टम शायद नहीं है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि वो जो फूल पेड़ पौधे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। एक सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपने ये जो पेड़ पौधे 1.5 करोड़ की आप जो बात कर रहे हैं, जो लगाए हैं आपने, इसका खर्च आपने खुद वहन किया है या आपको कहीं से मिला है, सरकार ने कोई मदद की है? नहीं, मैंने जीवन में कभी भी किसी से किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं ली है। मेरे पास जो अपना है मैं वही करता हूँ। ये पहली बार मेरे को कल यहाँ सम्मानित किया गया, उसमें मेरे को जीवन में पहली बार 51,000 रुपये का वो अवार्ड है मेरे लिए, वो मेरे पास सम्मान है, वो मेरे लिए बहुत कुछ है, मैं उससे बहुत कुछ कर लूँगा। मेरे लिए 51,000 की रकम बहुत बड़ी है, लेकिन हाँ उसमें जो कंट्रीब्यूशन है लोगों का, देखिए 1.5 करोड़ पौधा जमीन में से निकालना, उसको बीजना ऐसे लगता है कि छोटी बात है, उसको रोज उखाड़ना, उसको पैक करना, उसके लिए 300-400 लेबर आपको रोज चाहिए। लेकिन मेरे को कभी 1 रुपया आज तक खर्चना नहीं पड़ा। मैं वैसे जिला पार्षद हूँ अपने एरिया से, और जिला परिषद का इलेक्शन भी मैंने बिना 1 पैसा लगाए जीता है। बहुत धुरंधर लोगों के साथ इलेक्शन लड़ा हूँ और 1 पैसे का खर्च नहीं किया मैंने। वो लोग मेरा सहयोग करते हैं जिन्होंने मैंने वोट ही इसीलिए मांगा था कि अगर आप मेरे को वोट डाल रहे हैं तो आप मेरी मदद भी करेंगे। वो लोग मेरी मदद करते हैं, मेरे दोस्त हैं। मान लीजिए एकदम से मेरे को शाम को फ़ोन आते हैं कि हमें भाई कल 2 लाख पौधे चाहिए फला जगह के लिए, वहाँ के लिए 50,000 चाहिए, वहाँ के लिए 20, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, सारे सरकारी विभाग, इवन वन विभाग भी हमसे फूलों की पौध लेता है। अगर अब इसको, आपका क्या अगला भविष्य की क्या रणनीति, आप कहाँ चाहते हैं कि इस पूरे जो पेड़ पौधे हैं वो पूरे हरियाणा में लगे, पंजाब में लगे, अब आपकी क्या भविष्य की योजना है? मैं इसको हर साल 10 गुना कर रहा हूँ पिछले 7 सालों से। इस साल हम वैसे गिन नहीं पाए, लेकिन हम तोल के देते हैं, हमें अंदाजा है कि हमने 2.5 करोड़ पौधे बांटे हैं। 1.5 करोड़ में कहीं कोई वो नहीं है, वो पौधे अगर ठीक से गिने जाए तो 2.5 करोड़ है, लेकिन 1.5 करोड़ सर्वाइव करेगा। हम 1.5 करोड़ पौधे पे फूल आया देखेंगे। अगले साल मेरी आत्मा ये कहती है कि अगर भगवान मेरे साथियों पर मुझे उम्र देगा तो हम कम से कम भी अगले साल 25 करोड़ पौधे बांटेंगे, और उसको बकायदा हम रिकॉर्ड करवाएंगे। ये हमारी इच्छा है कि उसको बकायदा रिकॉर्ड किया जाए कि कितने पौधे गए। तो ये थे रामजी जयमल, जिन्होंने एकला चलो की नीति का अनुसरण करते हुए 1.5 करोड़ के जो पेड़ पौधे हैं वो बांटे हैं। 25 करोड़ का उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो इसीलिए किसी ने कहा है कि एक विचार ही दिशा बदल सकता है, जैसा रामजी मल ने कर दिखाया है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।